ओके, सो लास्ट सेशन जावास्क्रिप्ट का हमने ऑपरेटर्स तक पहुंचे थे, राइट ना? ऑपरेटर्स हमने पढ़ा था, स्टार्ट किए थे, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यहाँ तक पहुंचे थे। सो आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, ये 3-4 पार्ट्स हमें करने हैं। लेट्स सी। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लिखना है तो स्क्रिप्ट टैग लिखो, इसके बीच में हम कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट का। एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, राइट? जैसे केस सेंसिटिव, नहीं तो एरर जनरेट करेगा। लेट एक ए वेरिएबल है 10, लेट बी इज इक्वल टू 20, लेट सी इज इक्वल टू 30। सो आई वांट टू कंपेयर ए एंड बी आर इक्वल और नॉट इक्वल। हमें क्या चेक करना है, ए एंड बी इक्वल है या नहीं। सो ए एंड बी इक्वल है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम एक इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करने वाले हैं। आगे आएगा इफ भी, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। बट फिलहाल इतना समझ लो कि इफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर कंडीशन होती है, अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तभी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है उसका, नहीं तो नहीं। कंडीशन क्या, कुछ भी हो सकती है कंडीशन। मुझे क्या चेक करना है, ए और बी इक्वल है या नहीं। ये इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होता है, बी की वैल्यू ए को असाइन करना, बी की वैल्यू ए को असाइन करना। बट हमें तो कंपेयर करना है, नॉट द असाइन, है ना? हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। इसलिए यहाँ पे आता है डबल इक्वल टू। सबसे पहले फर्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर, डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंपेयर, कंपेयर करेगा ए एंड बी आर इक्वल और नॉट इक्वल। इक्वल रहेंगे तो रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स। सो यहाँ पे बस हमें ये चेक करना है कि इफ के अंदर अगर कोई भी कंडीशन रिटर्न ट्रू करती है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, यानी कि इफ कंडीशन ट्रू होती है। अगर कंडीशन फॉल्स है, यानी कि ये रिटर्न फॉल्स कर रहा है, तो इफ कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। बस इतना समझ लो। इफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसके अंदर कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ट्रू होगी तभी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ नहीं, कैसे मैसेज दे दिया ट्रू करके। अब ये अगर मुझे मैसेज मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ये मैसेज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सो कंपैरिजन हमें पता चलेगा ना कि ये इक्वल टू बी है या नहीं। लेट्स सी। ओके, इसको मैंने रन कर दिया। अब इसको राइट क्लिक करके इस पे डिलीट करता हूँ। हम्म, हम्म, देख लो, आउटपुट मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कंडीशन हमारे फॉल्स है। ए इक्वल टू बी है क्या? नहीं है। अब मैंने लिखा ए इक्वल टू बी, अब देखो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू दोनों इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसके अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, जो भी कोड है। इफ दिस इज अ ब्लॉक, जो भी है वो आपको एग्जीक्यूट मिलेगा, जो कि यहाँ पे ट्रू मिलना चाहिए। देखो, सिंपल। कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो रही है तो हमें इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है। हमें इस पे ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, हमें इस पे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। हमें देखना है कि कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू इक्वलिटी चेक करना है तो डबल इक्वल टू यूज करना है। मुझे चेक करना है ए इज ग्रेटर देन बी। अब ये इज ग्रेटर देन बी रहेगा तो ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स। तो ये ग्रेटर देन बी है क्या? नहीं है, क्योंकि ये इक्वल टू बी है, ग्रेटर देन नहीं है। तो फॉल्स करेगा तो अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा तो ये आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे मैंने बोला ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। क्या कहा? ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब एक तो ग्रेटर देन होना चाहिए, नहीं तो इक्वल होना चाहिए। अब ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल है ना, दोनों में से एक होना चाहिए।
ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब भी उसका है। सो ग्रेटर देन नहीं है बट इक्वल टू है, इसलिए क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। मतलब इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर जाके जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ए इज लेस देन बी, सेम, ये इक्वल है, लेस देन नहीं है, तो यहाँ पे भी रिटर्न क्या करेगा, वो फॉल्स करेगा। सो इफ के अंदर नहीं जाएगा। सेम, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, लेस देन या फिर इक्वल टू होना चाहिए, तो इक्वल टू है तो ऑब्वियसली रिटर्न ए लेस देन इक्वल टू बी। देखो ट्रू मिला। और लास्ट का आता है ए इज नॉट इक्वल टू बी। हम बोल रहे कि ये जो है बी से इक्वल नहीं है। अब हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो तो गलत है, क्यों, क्योंकि ए और बी क्या है, इक्वल है, और हम क्या बोल रहे हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो कंडीशन तो फॉल्स होगी है ना। समझ में आया? तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ अगर ऐसे मैंने बोला होता ये इज नॉट इक्वल टू सी, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हम बोल रहे कि ए एंड सी इक्वल नहीं है, तो बराबर है ना, कंडीशन इज राइट। ओके, इस तरीके से ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, राइट। ओके, दिस द कंपैरिजन ऑपरेटर। और एक लास्ट का आता है हमारा जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, देखो एक आता है लॉजिकल ऑपरेटर एंड, एक आता है और एक आता है नॉट। ठीक है, ऐसे तीन लॉजिकल ऑपरेटर है। इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर, इसको बोलते हैं और ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। सबसे पहले एंड को देखते हैं। मैंने बोला ए इक्वल टू बी एंड ए इक्वल टू सी। देखो एंड में क्या होता है, हम बोलते हैं ना, जैसे आप कोई शॉपिंग में जाते हो और बोलते हो कि सर मुझे, सॉरी आपको शॉपर का बोलते हैं मुझे ना सैमसंग का ना 8 GB रैम वाला मोबाइल चाहिए। वो बोलेगा, आपको दिखाएगा वो, है ना, मोटरोला का 4 GB वाला, तो नहीं चलना चाहिए ना, आपको क्या है, सेम। हम बोलते हैं कि ए बी एंड ए बी मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी वो रिटर्न ट्रू करेगा। यहाँ पे इफ की कंडीशन ट्रू तभी होगी जब बोथ कंडीशन ट्रू होंगे। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक एक वन यानी कि ट्रू, ट्रू लिखा तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अदरवाइज ये रिटर्न फॉल्स करेगा यानी कि जीरो। ये एंड के लिए है, ये किसके लिए, एंड के लिए। ट्रू ट्रू, देन दैट टाइम ओनली रिटर्न द ट्रू, एंड दोनों कंडीशन ट्रू तभी ट्रू अदरवाइज फॉल्स। सो ए इज इक्वल टू बी, ट्रू है, एंड ए इज इक्वल टू सी, फॉल्स है, तो कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि दोनों हमें ट्रू चाहिए, तो इसके अंदर वो एंट्री नहीं करेगा, तो हमें यहाँ पे आउटपुट तो नहीं मिलेगा, राइट। हाँ अगर मैंने ऐसे लिखा होता, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ये इज इक्वल टू बी एंड ए लेस देन सी। अब ए इक्वल टू बी तो ट्रू है, और ए लेस देन सी ये भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू है, तब ये रिटर्न ट्रू करेगा। अब इसके अंदर एंट्री करेगा, तो आउटपुट आपको मिल जाएगा। और में क्या होता है, दोनों ट्रू, ट्रू, एक ट्रू, ट्रू, एक ट्रू, ट्रू, दोनों फॉल्स, तभी फॉल्स। देखो और में क्या होता है कि कोई ना कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। हम बोलते हैं अरे मुझे सैमसंग का नहीं तो मोटरोला का मोबाइल दिखा लो, कोई भी एक चलेगा, और ये नहीं तो ये, so, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू करेगा, वन का मतलब ट्रू, जीरो का मतलब फॉल्स। ये एक पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो भी ट्रू, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स करेगा। ठीक है, जैसे कि
ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू सी। ए इक्वल टू बी क्या है, ट्रू है, और ए इक्वल टू सी फॉल्स है। तो बट एक कंडीशन तो सेटिस्फाई है ना, तो ये रिटर्न ट्रू करने वाला है। देखो, और क्या मतलब होता है, कोई भी एक कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, तब हम ये ट्रू कर सकते हैं। समझ में आया? और एक होता है नॉट। क्या होता है, नॉट। तो नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब होता है पॉजिटिव को नेगेटिव करना, नेगेटिव को पॉजिटिव करना। वन है तो इसको जीरो कर दो, जीरो है तो इसको वन कर दो, मतलब ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। निगेशन, नॉट को क्या बोलते हैं, निगेशन। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू बी ट्रू है, और मैंने इसको बोला नॉट ए इक्वल टू बी, नॉट ए इक्वल टू बी। सबसे पहले ए इक्वल टू बी रिटर्न ट्रू करेगा, बराबर, ट्रू है, देखो ना कंडीशन। और बाहर से नॉट क्या करेगा, उसको फॉल्स कर देगा, तो ये फॉल्स होने वाला है। क्योंकि समझ में आया, क्योंकि अंदर वाला क्या है, ट्रू है, बाहर वाला निगेशन क्या कर रहा है, ट्रू को फॉल्स कर रहा है। हमेशा निगेशन ट्रू को फॉल्स करेगा, फॉल्स को ट्रू करेगा, तो यहाँ में फॉल्स मिलेगा। अगर अगर यहाँ पे कंडीशन कुछ भी हो सकती है, नॉट ए इक्वल टू सी तो बराबर है ना, नहीं है ए इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी क्या है, फॉल्स है, और बाहर नॉट क्या करेगा, ट्रू करेगा, तो इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये देखो, हम बोल रहे कि नहीं है ए इक्वल टू सी तो बराबर है ना, कहाँ पे ए इक्वल टू सी तो नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हम निगेशन को यूज करते हैं। ये हमारे तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं, और एंड नॉट, एंड और एंड नॉट, ये हमारे क्या होते हैं, तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो अभी तक जितने ऑपरेटर्स देखे हमने, इन सारे ऑपरेटर्स की मदद से हम क्या करेंगे, जो आगे का टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। यानी कि एनीवेयर जहां पे भी हमें कंडीशनल स्टेटमेंट लगते हैं, वहां पे ऑपरेटर्स हमेशा आएंगे ही आएंगे। ओके, तो देखते हैं कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो आता है इफ। पहला आता है इफ, सेकंड आता है इफ एल्स, थर्ड आता है नेस्टेड इफ एल्स, और फोर्थ आता है स्विच। ठीक है, ये चार हॉबी हमें देखने हैं, इजी है, समझ में आ जाएगा। समझो कि यही एग्जांपल है मेरे पास। ए, बी और सी। अब कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कुछ भी ऑपरेटर का यूज करके आप कंडीशन बना दो। इफ ब्लॉक क्या होता है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर आपकी इफ के अंदर जो भी आपने दिया है, वो अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सेटिस्फाई होती है मतलब ट्रू होती है, दैट ओनली ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं है तो ये इसके बाहर आके नेक्स्ट वाला लाइन एग्जीक्यूट कर देगा। सो मेरे यहाँ पे ये हमने अभी भी देखा है, राइट। कंडीशन आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने बोला ए इज इक्व टू बी, कंडीशन फॉल्स तो अंदर वो नहीं जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, ये यहाँ ए इक्वल टू भी ट्रू है तो अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे आउटपुट ट्रू मिल रहा है, मतलब यानी कि इसके अंदर का कोड आउटपुट मिल रहा है। ये इक्वल टू सी होता तो एक कंडीशन फॉल्स करता। सो बस इतना ही है। जब भी हमें जरूरत, और देखो कंडीशनल स्टेटमेंट के अलावा तो कुछ होगा ही नहीं। एवरी टाइम वांट टू चेक द कंडीशन, इफ ऐसा है तो ये करना है, नहीं तो ये करना है, समझ में। एवरी टाइम वांट टू चेक द कंडीशन एवरीवेयर, एवरी मतलब कि सिंगल सिंगल लाइन में भी आपको कंडीशन देनी होती है। बैंक का प्रोजेक्ट बना दो, नहीं तो ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बना दो, नहीं तो कोई भी प्रोजेक्ट बना दो, इफ के अलावा आपको कुछ भी कंडीशन हम दे नहीं सकते। सो इफ एवरीवेयर यूज होगा, बस याद रखना है, इफ की कंडीशन ट्रू होती है तभी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो ये होगा इफ कंडीशनल स्टेटमेंट।
हम जाते इफ एल्स पे। इफ एल्स का मतलब क्या होता है, देखो इफ की कंडीशन मैंने दे दी, ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बट ट्रू नहीं है तो ये एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जैक्टली इफ के बाद एल्स आता है, सिर्फ अकेला एल्स कभी नहीं आता है, वो एफ के साथ ही आता है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है, दैट ओनली उसी टाइम पे ये हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि देखो, हमें हमारे पास दो ही कंडीशन है, मतलब दो ही रास्ते हैं, दो ही कंडीशन है, दो ही ऑप्शंस है, दो ही ऑप्शंस है ना, दैट टाइम हम इफ एल्स का यूज करना है। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे एक नंबर दे दिया और बोला ये पॉजिटिव है नेगेटिव चेक कर लो। अब दो ही ऑप्शंस है ना, एक तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो नेगेटिव होगा। मैं पहली कंडीशन चेक करूंगा, अगर ये नंबर मेरा पॉजिटिव है या नहीं, इसके लिए ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा कि नहीं। सो इसीलिए हमें इफ एल्स कंडीशन देना होता है। फर्स्ट कंडीशन चेक करना है, अगर ट्रू है तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो 100% सेकंड वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होने वाला है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ इफ एल्स, दिस इज कॉल्ड एज अ इफ एल्स। अब ए इज इक्वल टू सी, फॉल्स है तो एल्स में जाएगा, एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज दिस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। ए इज लेस देन सी, हाँ। अब क्या सेटिस्फाई, ये छोटा है सी से तो इफ का ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स का नहीं होगा। ठीक है, आइदर और समझ में आया होगा। ट्रू है तो ये वाला, नहीं तो ये वाला। एल्स अकेला कभी नहीं आएगा, वो इफ के बाद ही एल्स आता है, इसलिए उसको इफ एल्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेस्टेड इफ एल्स। अब सीन ऐसा है कि हमारे पास दो ही ऑप्शन नहीं है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन नहीं है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे कि अगर एग्जांपल देना ही है, सो एक कंसिडर करना, हम्म, ठीक है। जैसे हम लोग है या फिर कोई भी एक्स पर्सन ले लो, ठीक है। अभी वो उसका एक घर है, उसके घर के आसपास यानी कि साइड में कुछ मेडिकल स्टोर्स है, मेडिकल 1, मेडिकल 2, मेडिकल 3, मेडिकल 4, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी इसको ना कुछ मेडिसिन लाना है, सो मेडिसिन लाना है, तो ये गया इस मेडिकल स्टोर में और उसने पूछा कि ये मेडिसिन है क्या। अगर ये बोलेगा है तो यहाँ से लेके वापस आ गए, या फिर आगे वाले मेडिकल स्टोर में जाएगा, नहीं जाएगा ना। जब आप सेटिस्फाई फर्स्ट मेडिकल स्टोर में ही हो रहे हो तो आगे जाने की जरूरत है ही नहीं, करेक्ट। सो फर्स्ट मेडिकल स्टोर में आपको आउटपुट मिलता है तो यहाँ से आप वापस आ जाओगे। देखें, नेक्स्ट, यहाँ पे आया और यहाँ पे उसको मेडिसिन नहीं मिली, इन केस यहाँ पे मेडिसिन नहीं है, तो आप क्या करोगे, देन दैट ओनली आप कहाँ पे जाओगे, सेकंड मेडिकल स्टोर में। बट ऐसा नहीं है यहाँ पे नहीं मतलब यहाँ पे मिल ही जाएगा, सो वी हैव टू अगेन चेक द सम कंडीशंस एट मेडिकल सेकंड। यहाँ पे बोलोगे कि ये है या नहीं, चेक करोगे ना, अगर रहेगा तो यहाँ से लेके वापस आओगे, आगे जाने की जरूरत नहीं। बट यहाँ पे नहीं है तो ही हमें फिर से थर्ड वाले मेडिकल स्टोर में जाना है। यहाँ पे मिलेगा तो वापस आओगे, नहीं मिलेगा देन यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा तो वापस आएंगे, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे अरे स्टेशन के पास बड़ा मेडिकल स्टोर है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे मिल ही जाएगा, यहाँ से लेके वापस आ जाना, लाइक दैट। अब यहाँ पे सोचना ये है कि हमारे पास एक नहीं, मल्टीपल ऑप्शंस है, राइट, मल्टीपल ऑप्शंस है। तो मुझे ये चेक करना है आउट ऑफ दिस, आपको समझ में आया होगा, आउट ऑफ दिस एक ही एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जो फर्स्ट ट्रू मिलेगा।
अगर यहाँ ही आपको अगर मेडिसिन मिल जाती है तो हमें आगे जाने की जरूरत है ही नहीं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी वही आपको एग्जीक्यूट करना है, या वही एग्जीक्यूट होता है उसी सीन में आपको दिस इज द नेस्टेड इफ एल्स को यूज करना है। दिस इज द नेस्टेड इफ एल्स। देखते हैं पहले उसको एग्जांपल और इसी को कंपेयर करते हैं। कंडीशन आपकी कुछ भी हो सकती है, एंड और नॉट, लॉजिकल ऑपरेटर लगा के कोई कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लगा दो, बट कंडीशन आपकी रिटर्न ट्रू करेगा। अगर ये ट्रू होगा तो, नहीं तो फॉल्स। ये पक्का आपको याद रखना है, इफ के अंदर ट्रू होगी तभी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो सिंपली मैंने ए इज इक्वल टू बी एक सिंपल कंडीशन दे दी। ट्रू हो तो अंदर जाएगा, नहीं तो ऑब्वियसली एल्स में जाएगा। मतलब फर्स्ट मेडिकल स्टोर में नहीं है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट मेडिकल स्टोर के लिए जाएगा, यानी कि एल्स में जाएगा। बट एल्स में जाएगा तो यहाँ पे भी चेक करना है, मतलब यहाँ पे भी हम डायरेक्टली ऐसे कंडीशन नहीं दे सकते। एल्स के लिए ऐसे कभी भी ब्रैकेट्स नहीं आते, यहाँ पे सिंटेक्स एरर मिलेगा। सो इसलिए मैं एल्स, एल्स में तो जाना है, मतलब if यहाँ पे नहीं है तो हम एल्स में तो जाएंगे, मतलब सेकंड में जाएंगे। बट यहाँ पे मुझे चेक करना है कि ये मुझे मेडिसिन मिल रही है नहीं मिल रही है, इसलिए मुझे फिर से यहाँ पे इफ डालना है इस तरीके से। इफ इफ में कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जाएगा, एल्स के बाद अगेन इसके साथ में मुझे इफ जोड़ना है, और यहाँ पे मैं अगेन कोई ना कोई कंडीशन दे लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई एक कंडीशन यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ए बी इज इक्वल सी रहेगा तो समथिंग आपको डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बोला ट्रू वन आपको डिस्प्ले करना है। ठीक है, सो सेकंड मेडिकल स्टोर, इसमें भी अगर ये फॉल्स है तो थर्ड मेडिकल स्टोर में जाना, मतलब ये भी कंडीशन फॉल्स है तो इस इफ का हम एक एल्स बनाएंगे, बट यहाँ पे अगेन एक कंडीशन लगा देंगे, क्योंकि थर्ड में मुझे फिर से चेक करना है। मतलब हमें एल्स में तो जाना है, अगर ये ट्रू है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट में जाना है, बट नेक्स्ट में कंडीशन चेक करनी, इसलिए एल्स के बाद इफ जोड़ना है। राइट, कंडीशन तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मिल जाएगी। राइट, इक्वल टू सी अगर रहेगा, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी आपकी कंडीशन है, वैसे आपको सेट करनी है अपनी कंडीशन। सो मैं यहाँ पे सिंपली बोल रहा हूँ दिस इज अ ट्रू टू, एंड लास्ट में बोल रहा हूँ कि एल्स। अब ध्यान से देखना इस कोड को। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, चार ब्लॉक है मेरे पास। आउट ऑफ दिस एक ही एग्जीक्यूट होगा जो फर्स्ट सेटिस्फाई होगा जहां पे भी। ओके, लेट्स सी। ए इज इक्वल टू बी, कंडीशन फॉल्स। देखो फॉल्स है तो एल्स में जाएगा, एल्स में जाएगा यानी कि सेकंड मेडिकल स्टोर में जाएगा, बट उसके यहाँ पे चेक करना है कि सेकंड मेडिकल स्टोर में भी वो टैबलेट मेडिसिन है या नहीं, इसलिए एल्स के बाद मैंने इफ लगाया और चेक किया कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। बट ये फॉल्स है तभी एल्स में जाएगा और अगेन इफ कंडीशन मिलेगी, अगेन चेक करेगा ए इज इक्वल टू सी, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है तो इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं, तो एल्स में जाएगा, तो एल्स में जाएगा तो अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो लास्ट का ब्लॉक ए एग्जीक्यूट होगा, कोई नहीं है तो लास्ट का ए वाला एग्जीक्यूट होगा। राइट, सो हमें यहाँ पे आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है, एल्स पार्ट। ये देखो एल्स पार्ट यहाँ पे मिल रहा है हमें। ठीक है, सो दिस इज योर द नेस्टेड डिफरेंस। सिंपल है, नेस्टेड का मतलब इफ एक के अंदर एक, ये इफ है उसका ये एल्स है। ठीक है, इस इफ एल्स के अंदर एक इफ है उसका ये एल्स है, इस इफ एल्स के अंदर ए इफ है उसका ये एल्स है। इट्स कॉल्ड एज अ नेस्टेड इफ एल्स। चेक करते जाना है। ए इज इक्वल टू बी, कंडीशन ट्रू, ए ब्लॉक एग्जिट होगा तो आगे जाने की जरूरत है ही नहीं ना। आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, फर्स्ट मेडिकल फर्स्ट आपके शॉप में जो आपको चीज चाहिए वो मिल रही है तो आगे जाने की जरूरत है ही नहीं ना चेक करने के लिए। सो फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो ये यहाँ पे ट्रू देगा, आगे जाएगा नहीं। ऐसे सिचुएशन में आपको नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना है, जब हमें ऐसी सिचुएशन आए कि हमें चेक करना पड़ रहा है, और ऐसे चेक करना है कि जो फर्स्ट ट्रू रहेगा तो हमें आगे जाने की जरूरत ना पड़े। ऐसे सिचुएशन में हमें नेस्टेड इफ एल्स को यूज करना है, दैट टाइम ओनली। ओके, दिस इज द नेस्टेड इफ एल्स। सिंपल है, कोई भी कंडीशन। अभी हो सकता है कि आपको जो मेडिसिन चाहिए वो चारों मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है, जैसे कि ऑल कंडीशन सेटिस्फाई है। देखो ना, सब कंडीशन सेटिस्फाई, फिर भी ए इज इक्वल टू बी, फर्स्ट मेडिकल स्टोर में गए आपको मिला, आगे
वो अगर मिले ना मिले डजेंट मैटर ना, आपको फर्स्ट मेडिकल स्टोर में मिल रहा है तो आगे जाने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो रही है, तो यही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो, सो यहाँ में ट्रू वन मिल जाएगा। करेक्ट? तो दिस इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड इफ एल्स। दिस इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड इफ एल्स। वन बाय वन चेक कर लो, जो ट्रू है उसी को एग्जीक्यूट करना है। स्विच, स्विच क्या होता है? ठीक है। हम्म, जैसे नेस्टेड इफ एल्स था, आपके पास मेडिकल के सब सारे शॉप थे, देन वी हैव टू चेक, अगर फर्स्ट ट्रू है तो उधर से मेडिसिन लेके आना है और आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास तीन ऑप्शन है। एक मेडिकल स्टोर है, एक मानो क्लोथ का शॉप है, और एक फॉर एग्जांपल आपके बैंक है। ठीक है? अब देखा, तीन चीजें आपके पास। अब आपको करना क्या है? व्हाट इज योर द इनपुट? अरे बोलो सर मुझे पैसे डिपॉजिट करने हैं। पैसे डिपॉजिट करने हैं तो मेडिकल में जाके कुछ फायदा है क्या? क्लोथ शॉप में जाके फायदा है क्या? नहीं ना। सो वी नो कि अरे अगर मुझे पैसे डिपॉजिट करने तो मैच कहाँ पे हो रहा है? बैंक। मतलब हमें कहाँ पे जाना है? सीधा डायरेक्टली बैंक में जाना है, आगे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे मेडिसिन लाना है तो आपको बैंक में जाने की जरूरत है, क्लोथ शॉप में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लैब सीधा कहाँ पे जाना है? मेडिकल स्टोर में। अरे मुझे कुछ कपड़े खरीदने, कुछ क्लोथ्स लेना है तो हम डायरेक्टली मेडिकल स्टोर में, बैंक में थोड़ी ना जाएंगे, डायरेक्टली डायरेक्टली यहाँ पे जाएंगे ना। सो देखो, नेस्टेड डिफेंस में हम चेक करते जाते हैं, क्योंकि हमारे वहां पे सिचुएशन ऐसी होती है, जो फर्स्ट ट्रू मिले उसी को एग्जीक्यूट कर लो, देन आगे जाने की जरूरत ना पड़े। ओके? तो एक 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 कंडीशन चेक हो जाती है। बट यहाँ पे क्या होता है स्विच में? स्विच में ऐसा नहीं होता है। स्विच में आपके पास कंडीशन ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक ही ब्लॉक, इसमें भी एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बट डिपेंड्स व्हाट इज योर द इनपुट। ये एक एक को चेक नहीं करेगा, डायरेक्टली जंप करेगा जहां पे वो मैच होता है। राइट? जैसे घर में हमारे स्विच होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल स्विच, जो आप स्विच को प्रेस करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका बल्ब जलेगा। राइट ना? दिस इज स्विच। जिस बटन पे क्लिक करो तो रिस्पेक्टिव वही एग्जीक्यूट होगा। व्हाट इज यूर द इनपुट? जो इनपुट है वही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जहां पे वो मैच हो रहा है, बाकी जगह पे एक एक करके चेक नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू कॉल द कस्टमर केयर, है ना, व्हेन यू कॉल द कस्टमर केयर, देन वहां पे हमें क्या रिकॉर्डिंग मिलता है ना, प्लीज एंटर द वन फॉर द हिंदी लैंग्वेज, टू फॉर द मराठी, थ्री फॉर द इंग्लिश। देन व्हेन यू प्रेस द थ्री बटन विल गेट द इंग्लिश रिकॉर्डिंग। दिस इज द स्विच। हमें ऑप्शंस मिलते हैं और आउट ऑफ दिस एक ऑप्शन चूज करना है, और जहां पे आप जो ऑप्शन चूज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें रिकॉर्डिंग मिलता है, यानी कि अपना आउटपुट मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज अ स्विच। लेट्स सी, एक मैं यहाँ पे स्विच बना रहा हूँ। स्विच इज अ ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक है इसलिए इसे कर्ली ब्रैकेट्स में आ जाएगा, क्योंकि स्विच की भी बॉडी होगी। सो हमें ऐसे शॉप बनाने हैं, राइट ना, एक एक। राइट? तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा आपके केस नाम के कीवर्ड से। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है? केस, और केस का नाम कुछ भी नाम दे दो, मैंने केस वन बनाया, कोलन देना है, एंड देन उसके नीचे आपके स्टेटमेंट। जब आपका केस वन एग्जीक्यूट होगा, मैच होगा, तो क्या एग्जीक्यूशन करना है? जो करना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। राइट ना? सो डॉट लॉग, जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट जो आप करेंगे, जैसे मैंने बोला केस वन, जस्ट मैंने एक मैसेज दे दिया, दिस इज द केस वन। ठीक है? यहाँ पे इसके इसके आगे 10 15 20 50 100 जितना भी लाइन आप तो कोड है आपको लिखना है, जो आपको केस वन मैच होने के बाद एग्जीक्यूट करना है। एट द एंड ऑफ हमें कीवर्ड लिखना है जिसका नाम है ब्रेक। ठीक है? तो एक केस कीवर्ड और ब्रेक कीवर्ड को हमने यहाँ पे यूज कर लिया। इसके बाद केस टू बना दो, और
कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, दिस इज द केस 2, जैसे कि मैंने मैसेज दे रहा हूँ, आफ्टर दैट अगेन ब्रेक, बस अपने लॉजिक को यूज कर। केस 3, console.log, this is case 3 something I have to write here, after that break। so ऐसे हम कितने भी केसेस बना सकते हैं, ठीक है ना, कितने भी केसेस बना दो, और लास्ट में आता है डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट मैंने लिखा डिफॉल्ट केस, ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 2, और मैं यहाँ से स्विच में से x को पास कर रहा हूँ। सी what is the input, so value of the x is 2, value of the x is equals to 2, so मैंने स्विच में से x को पास किया, राइट, सो व्हाट इज योर द इनपुट 2, तो 2 जहां पे मैच हो रहा है उसी ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब मेरा इनपुट है मुझे कैश डिपॉजिट करना है, तो हम मैच कहाँ पे हो रहा है, बैक में, सीधा यहाँ पे जाएंगे, इधर उधर नहीं घूमेंगे, कोई कंडीशन चेक नहीं करेंगे। सो मेरी x की वैल्यू 2 है, तो डायरेक्टली जंप करेगा जहां पे केस की वैल्यू 2 मैच होती है, केस और दिस इज द वैल्यू, तो 2 यहाँ पे मैच होती है तो डायरेक्टली यहाँ पे जंप करेगा, जो भी कोड है एग्जीक्यूट करेगा, जितना भी लाइन ऑफ द कोड है, और आफ्टर दैट जैसे ही ब्रेक मिलेगा इस स्विच के बाहर आएगा। याद रखना, एक बार आप स्विच में एंट्री करते हो तो जब तक ब्रेक नहीं मिलता है तब तक ये स्विच के बाहर नहीं आता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार स्विच के अंदर जब वो एंट्री करता है तो जब तक ब्रेक नहीं मिलता है तब तक वो बाहर नहीं आता है। जैसे कि टू टू मिला, एग्जीक्यूशन किया, जैसे ही ब्रेक मिला, ब्रेक यानी कि स्विच को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, नेक्स्ट वाला प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा। सो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट यहाँ पे क्या है, केस 2 सी, केस 2, यानी कि वो ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मेरी वैल्यू क्या है 1 है, तो ये जहां पे 1 मैच हो रहा है वहां पे जाएगा, है ना, एक एक चेक नहीं करेगा, डायरेक्टली जंप उधर ही करेगा, केस 1। अगर केस 3 है तो केस 3 में जाएगा, मैच होगा, ब्रेक करेगा बाहर, केस 3। अगर केस 5 है, मेरा एक्स की वैल्यू 5 है, तो मैच हो रहा है किधर, तो केस हमारे एग्जीक्यूट मतलब एग्जिस्ट नहीं है, तो किस में जाएगा, डिफॉल्ट में, कोई मैच नहीं हो रहा तो डिफॉल्ट में जाएगा। सो डिफॉल्ट वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा जब आपका कोई भी चीज यहाँ पे मैच नहीं हो रही है तब, ठीक है, डिफॉल्ट केस। सो इसमें सिंपली ये पार्ट होता है कि हमें चेक करते जाना होता है, मतलब यहाँ पे चेक नहीं करना होता है, डायरेक्टली ये क्या करता है कि जंप करता है, एक्स की वैल्यू मेरी क्या है 2 है, मैंने एक्स को भेज दिया, डायरेक्टली जंप उसी पे करेगा जहाँ पे केस की वैल्यू मैच होती है, राइट, एग्जीक्यूट करके ब्रेक करके वापस आएगा। अब मैं यहाँ पे ना सिंपली मैं केस 2 का ब्रेक निकाल रहा हूँ, कमेंट्स में डाला है मतलब मैंने निकाल दिया, देन व्हाट विल गेट द आउटपुट, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट सी 2 है, जंप पहले केस 2 में करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, अब इसको ब्रेक नहीं मिलेगा, मैंने बोला जब तक ब्रेक नहीं तब तक बाहर नहीं, सो केस 2 है, एग्जीक्यूशन तो कर लेगा बट ब्रेक नहीं है, इसीलिए वो केस 3 को भी एग्जीक्यूट करेगा, ये याद रखना, ठीक है, वो नेक्स्ट वाला केस एग्जीक्यूट करता ही रहेगा जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रेक से ही वो स्विच के बाहर आता है, तो केस 3 में भी जाएगा, केस 3 को एग्जीक्यूट करेगा, अब ब्रेक मिलेगा, अब स्विच के बाहर। सो केस 2 केस 3 देखो दो आउटपुट्स मिले, क्यों, क्योंकि हमने ब्रेक नहीं डाला है, कहाँ पे भी, राइट ना, हर एक जगह पे वैसा ही, अगर मैंने यहाँ पे डाला ब्रेक नहीं है, ठीक है, तो पहले अभी तो सिर्फ केस 2 मिलेगा क्योंकि केस 2 में जंप करेगा, बट अगर मेरी वैल्यू 1 है तो एक केस 1 में जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक नहीं इसलिए केस 2 में जाएगा, अब ब्रेक मिलेगा बाहर आएगा तो केस 1 केस 2 आएगा। अगर यहाँ पे भी मेरा ब्रेक नहीं है तो केस 1 केस 2 केस 3 तक जाएगा, और 3 के बाद जो ब्रेक मिलेगा इससे वो क्या आएगा, आउट ऑफ द स्विच आएगा। हाँ साइली पूछ रही कि
केस 3 इज नॉट सेटिस्फाई। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि अगर मेरा केस 1 है तो जहां पे केस मैच होता है पहले वहां पे जंप करता है। जैसे मुझे कैश डिपॉजिट था तो मैंने यहाँ पे एंट्री किया, और इसके आगे जितने भी कंटेंट्स है मैं सब में एंट्री करूंगा जब तक मुझे ब्रेक नहीं मिलेगा। समझ में आया? जब तक मुझे ब्रेक नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रेक इज अ कीवर्ड, उससे ही पता चलता है इसको इंटरप्रेटर को कि हमें स्विच के बाहर आना है। नहीं तो क्या होता है, केस 1 को तो देखो जहां पे पहले मैच होता है पहले जंप वहां पे करेगा। अब देखो मेरी वैल्यू 2 है तो ये केस 1 में नहीं जाएगा ना, सवाल ही नहीं है। केस 2 में पहले एंट्री करेगा, केस 2 के पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक नहीं मिल रहा है इसलिए वो केस 3 में भी जाएगा, नेक्स्ट वाले पार्ट में एग्जीक्यूट होगा, और जब ब्रेक मिलेगा तब आउट ऑफ द स्विच, तब आउट ऑफ द स्विच, केस टू, ठीक है। सो हमें ये याद रखना है हमेशा कि जब तक हमें ब्रेक नहीं मिलता है स्विच में तब तक आउट ऑफ साइड नहीं निकलता है। आप बोलोगे सर यहाँ पे ब्रेक नहीं है मतलब केस 1 एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा। क्यों? जंप पहले कहाँ पे करेगा ये देखना है। एक बार एंट्री करेगा जहां पे मैच होता है, बाहर निकलने का रास्ता ब्रेक है, दैट्स इट। नहीं तो तब तक क्या करेगा, उसी के अंदर वो रहेगा। ओके। मैंने कुछ कैरेक्टर दे दिया, एक्स की वैल्यू मैंने सी दे दी। अब एक्स की वैल्यू सी, यहाँ पे है कोई मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है, राइट, नहीं हो रहा है। सो ये कहाँ पे जाएगा? डिफॉल्ट में जाएगा। कोई मैच नहीं हो रहा था, डिफॉल्ट में जाएगा। सी, डिफॉल्ट में हमारा ये आउटपुट जा रहा है, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि केस 2 को एग्जीक्यूट करना है जब एक्स की वैल्यू सी रहेगी। तो मैं सिंपली देखो, हमें केस को भी सी बनाना पड़ेगा। नंबर ही होना चाहिए केस में, ऐसा नहीं है कुछ भी दे दो, बट जो आप इनपुट दे रहे हो वो एग्जैक्टली केस में मैच होना चाहिए। जैसे एक्स की वैल्यू सी दे दिया तो सी वो चेक करे कहाँ पे मैच हो रहा है, केस की वैल्यू सी यहाँ पे मैच हो रही है, स्ट्रिंग है तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग दे दिया, तो यहाँ पे अब हमें केस टू आउटपुट मिलना चाहिए। वॉट एवर द इनपुट कुछ भी दे दो, एग्जैक्टली वो मैच होना चाहिए। जैसे मैंने बोला CNC, मैंने यहाँ पे लिखा CNC, तो ये इनपुट यहाँ पे मैच हो रहा है, तो ये ब्लॉक एग्जिट होगा केस 3 वाला, राइट। सो दिस इज योर द स्विच। फॉर एग्जाम्पल ना, अब ध्यान से देखना, बस डिफॉल्ट को उठा के ना स्टार्टिंग में डाल रहा हूँ। अब ध्यान से है, एंड माय वैल्यू इज 6। सो व्हाट विल गेट द आउटपुट, जस्ट अपने माइंड में आप सोच लो कि अरे आउटपुट क्या आ सकता है। ओके, आपके पास 15 सेकंड्स है, आप सोच लो आउटपुट क्या आ सकता है। ओके, आपने कुछ ना कुछ गेस किया होगा कि समथिंग आउटपुट आ सकता है, नहीं आ सकता है, या फिर केस 1 आ सकता है, नहीं तो डिफॉल्ट आ सकता है, राइट ना। ओके, सो मैं यहाँ पे देखो क्या बता रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू 6 है तो इसका मतलब पहले ये है कि मैच नहीं हो रहा है, मतलब डिफॉल्ट में जाएगा। तो एंट्री कहाँ पे करेगा? डिफॉल्ट में करेगा, ये जाके इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा डिफॉल्ट केस को। बट जब तक ब्रेक नहीं तब तक स्विच के बाहर नहीं, राइट, बराबर। सो ये तो डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इसके बाद ब्रेक नहीं है इसलिए वो केस 1 में भी एंट्री करेगा, केस 1 को भी एग्जीक्यूट करेगा। अब ब्रेक मिलेगा तब स्विच के बाहर आएगा, राइट ना। ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं, देखो डिफॉल्ट एंड देन केस 1, या फिर एप्टी में आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एप्टी टेस्ट में। सिंपल, हम अपने लॉजिक को हमें छोड़ना नहीं है, जब तक ब्रेक नहीं तब तक बाहर नहीं, बस इतना सोचना है। डिफॉल्ट में तो जाएगा, मैच नहीं हो रहा है, बट केस 1 में भी जाएगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक डाल देता आफ्टर द डिफॉल्ट तो सिर्फ ओनली वन केस 1 मिलता, यानी कि डिफॉल्ट केस मिलता, ठीक है। डिफॉल्ट हमें यहाँ पे केस मिलता, ठीक है। सो ये एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कि अगर हम स्टार्टिंग में डिफॉल्ट लेते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, ब्रेक लगा दो। और अगर हम लास्ट में लिखते हैं तो ब्रेक लगाने की जरूरत क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये अगर कुछ मैच नहीं हो रहा है तो डिफॉल्ट में जाता है, और इसके आगे तो कुछ है ही नहीं तो स्विच के बाहर ही वो निकल जाता है। और इनपुट हम कुछ भी दे सकते हैं, बस अकॉर्डिंग टू आपका क्या होना चाहिए, केस में मैचिंग केस होनी चाहिए। जैसे केस मैंने सी दिया तो ये कहाँ पे मैच हो रहा है, केस 2 में मैच हो रहा है, मतलब यहाँ पे सी में, तो यही ब्लॉक आपका क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द स्विच, दिस इज द स्विच, ठीक है। सो ऑपरेटर एंड कंडीशनल स्टेटमेंट, ये मैंने 4 कंडीशनल स्टेटमेंट बता दिए।
इसके बेसिस पे ना कुछ आपको ना असाइनमेंट करनी है। क्या करनी है? कुछ असाइनमेंट्स। फर्स्ट, टू फाइंड गिवन नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, गिवन नंबर मतलब हमें खुद से देना है x इज इक्वल टू 10 एंड वी हैव टू चेक x x जो 10 है वो इवन है ऑड है। सेकंड, टू फाइंड गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। जो हमारा गिवन नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। देन फाइंड greatest number between this four variables a b c d। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू समथिंग है, राइट। सो इनमें से मुझे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो देना है कि डी इज अ ग्रेटेस्ट नंबर, बी इज अ ग्रेटेस्ट नंबर, जो भी है, जो ग्रेटेस्ट है वो आपको यहाँ पे आउटपुट में देना है। सो वी हैव टू यूज समथिंग, जो आपको यूज करना है उसके हिसाब से आप यूज कर लो। फोर्थ, फाइंड गिवन कैरेक्टर इज ओवल और नॉट ओवल। ओवल और नॉट ओवल का मतलब ये ए ई आई ओ यू, राइट, दिस इज द ओवल, राइट। सो हमारा ये है ओवल है या नहीं, हमें वो चेक करना है। ठीक है, सो अगर ओवल है तो ओवल, नहीं तो नॉट ओवल, यूजिंग स्विच, यूजिंग द स्विच। यूजिंग स्विच हमें ये चेक करना है, हम कोई भी एक कैरेक्टर देते हैं सो ओवल है या नहीं, मतलब ए ई आई ओ यू रहेगा तो ओवल, नहीं तो नॉट ओवल। एंड फिफ्थ वन, suppose my value a is equals to 10, b is equals to 20 फॉर एग्जाम्पल, और हमारा c में c is equals to में प्लस ऑपरेटर दे रहा हूँ। अगर मेरे c का ऑपरेटर प्लस है तो मुझे a और b का क्या मिलना चाहिए? एडिशन। c ऑपरेटर मेरा माइनस है तो a और b का क्या मिलना चाहिए? सब्सट्रैक्शन। अगर ये मल्टीप्लीकेशन c इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है तो a और b का क्या मिलना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन। सो व्हाट इज योर द ऑपरेटर ऑफ द सी? सी का ऑपरेटर, सी की वैल्यू जैसे जो भी ऑपरेटर सी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ए और बी दोनों का मुझे आउटपुट मिलना चाहिए यूजिंग द स्विच, यूजिंग द स्विच। यूजिंग द स्विच आपको क्या करना है कि ए और बी दिया है और सी आपको चेक करना है। व्हाट इज द सी? और सी जहां पे मैच होगा, ऑब्वियसली 5 ही ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सो आपको चेक करना है कि इसमें से जो है उसके अकॉर्डिंग अगर प्लस है तो ए और बी का प्लस एग्जीक्यूट करना है, वही केस आपको एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये 5 असाइनमेंट्स बनाने हैं। ठीक है, जैसा ये हमारे 5 असाइनमेंट्स हैं, राइट राइट, जो आपको बनाने हैं। ठीक है, कल तक मतलब जो भी कल सैटरडे संडे 2 दिन आपके पास टाइम है, यहाँ तक एक काम करना है अभी 2 दिन में। जितने भी रिमेनिंग असाइनमेंट्स है, कुछ भी चीजें है छोटी मोटी जो भी बची हुई है, कुछ भी है, सो इसको 2 दिन में कंप्लीट करना है, यानी कि 3 दिन है आज से लेके, राइट ना। तो आज का दिन है, कल का है, देन संडे का है। 2-3 दिन में बैठ कर इन सारी चीजों को ना कंप्लीट कर लो। जो प्रीवियस वाली कुछ चीजें रिमेनिंग है, कुछ पेंडिंग है, और इन सारी असाइनमेंट्स को भी ट्राई कर लो। ओके, अच्छे से गिट में डाल दो। ओके, एक फोल्डर तो ऑलरेडी सबने बनाया होगा, और मैं अभी किसी किसी का रिमेनिंग बचा था तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं आज और कल के दिन में सब सारी चीज़ों को मैं देख के देन आपका सोल्यूशन बता दूंगा। अगर किसी को ये नहीं हो रहा है, इसमें से कोई भी डाउट्स है, तो ट्राई करूंगा सेशन के टाइम पे, मंडे के सेशन के टाइम पे मुझे बस बता दो सर कौन सा नहीं हो रहा है ना। व्हाट्सएप पे जो रिमेनिंग है, जो आपका नहीं हो रहा है, तो उसी को मैं यहाँ पे सेशन के टाइम में पहले वो सॉल्व करके दे दूंगा, ताकि क्या होगा, सबको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, सो बट एवरीवन ट्राई, एटलीस्ट ट्राई तो हमें करना है, राइट ना, हमारा फर्ज बनता है ट्राई करने का। अगर नहीं हो रहा है तो मैं हूँ, सो मैं मंडे सबका सोल्यूशन दे दूंगा, बट आपको ट्राई करना है। आप थोड़ा दिमाग लगा दो, जावास्क्रिप्ट लॉजिकल ही पार्ट है, ठीक है, इसलिए थोड़ा
दिमाग को स्ट्रेस देना है, थोड़ा सोचना है, और धीरे 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 हम ऐसे सोचते सोचते जाएंगे, क्योंकि इफ एल्स तो हमें लास्ट तक यूज करना है, हर बार यूज होगा, राइट ना। इसलिए ये सब सारी चीजें लास्ट तक हमें यूज होने वाली है, यहाँ से शुरुआत है। हाँ, थोड़ा अभी हो सकता है कि थोड़ा कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, बट जैसे हम इसको यूज करते जाएंगे तो हमें ज्यादा वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है। तो चलेगा, तो इन सारी चीजों को आप बना दो। ओके, बीच बीच में कुछ रहेगा तो मुझे व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। गेट पे मैं चेक करता रहूंगा। अभी भी एक दो लोगों का मुझे कुछ सोल्यूशन देना था, बट मैं दे दूंगा आज। ओके, थोड़ा सा टाइम नहीं मिला इसलिए मैंने आपको दिया नहीं, बट आज मैं सबको गेट पे सबको रिप्लाई करके सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। सो कर लो, कुछ रहेगा तो मुझे व्हाट्सअप करना।